नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ मोस्ट डिमांडिंग क्लास 7 फेरों वाली सीरीज एपिसोड का रिवीजन क्लास। ये 3 घंटे की क्लास मात्र आपकी 20 मिनट में बेहतरीन तरीके से रिवाइज हो जाएगी, जो कि एनटीपीसी, एसएससी, एमटीएस, एसएससी, जीडी, आरपीएफ सभी एग्ज़ाम जिसमें भी जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आप इस क्लास को अंत तक देखें और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ताकि आप बाद में भी इसका रिवीजन खुद से कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं जीके की क्लास का। एपिसोड फर्स्ट होगा ये। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला प्रश्न है, शपथ किस अनुसूची में दिया गया है। तो अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख किया गया है। यदि राष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो यह आर्टिकल 60 में उल्लेखित है। वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 69 में दिया गया है और राज्यपाल का शपथ आर्टिकल 159 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। आर्टिकल 72 में क्या उल्लेखित है, तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। आर्टिकल 85 में संसद के 17 हूत और 17 अवसान का पावर यह राष्ट्रपति के पास है। यह उल्लेख 85 में किया गया है, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 57 में री इलेक्शन यानी पुनर्निर्वाचन का उल्लेख है। आर्टिकल 52 में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 52 में उल्लेखित है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह आर्टिकल 52 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल जो कि राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 55 में निर्वाचन विधि दिया गया है, यह सिंगल यानी कि एकल संक्रमणीय पद्धति पर आधारित होता है राष्ट्रपति का चुनाव। प्रमुख जल संधियां आपको एक साथ यहाँ पर मिल जाएंगी जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। पाक जल संधि यह भारत और श्रीलंका के बीच है। युकाटन जल संधि मैक्सिको एंड क्यूबा के बीच है। मलक्का जल संधि सुमात्रा और मलेशिया को यह अलग करती है। स्वेज नहर जो कि मिस्र में है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली यह संधि है स्वेज नहर। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच पाई जाती है, यानी यह भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि कौन सी है, तो पाक जल संधि याद रखेंगे। युकाटन जल संधि मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है। मलक्का जल संधि सुमात्रा और मलेशिया को अलग करता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाला है। क्यूबा की राजधानी कहाँ है, क्यूबा की राजधानी हवाना है। इसे बाउल ऑफ शुगर यानी चीनी का कटोरा कहा जाता है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन 2 देशों को अलग करती है, कनाडा और यूएसए को अलग करने वाली है। यह रियो ग्रांडी नदी यूएसए और मैक्सिको को अलग करती है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुरु केलुचरण महापात्र ये उड़ीसा के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण मिला है। और यह किसमें मिला है, तो उड़ीसी डांस के लिए इन्हें पद्म विभूषण मिला है, जो कि उड़ीसा के प्रथम व्यक्ति हैं, इसलिए अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उड़ीसी डांस से रिलेटेड लोगों का नाम बताना है। संयुक्ता पाणिग्राही ये भी इनसे संबंधित है। सोनल मानसिंह, इन दोनों लोगों का नाम आपको जरूर याद रखना है, ये बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में। सबसे पुराना नृत्य कौन सा है, तो भारतनाट्यम है। यदि सबसे नवीनतम डांस पूछा जाए तो सत्रिया है, जिसके जनक हैं श्रीमद शंकरदेव। एसएससी के एग्जाम में यह बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतनाट्यम से संबंधित और भी नाम आपको याद रखना है। भारतनाट्यम को सादिर अट्टम, दासी अट्टम भी कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु का है। इसके प्रमुख कलाकार हैं रुक्मणी देवी, वैजंती माला और टी बाला सरस्वती, ये नाम जरूर याद रखेंगे आप।
पद्मा सुब्रमण्यम को 2024 में पद्म विभूषण भी मिला है, इसलिए इस पर स्टार लगाना है। यामिनी कृष्णमूर्ति भी भरतनाट्यम से संबंधित है, यानी इन 5 लोगों का नाम, जिसमें कि रुक्मणी देवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये भरतनाट्यम के कलाकार हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित हैं। इनकी बुक का नाम है अ पैशन ऑफ डांस, जो कि एग्जाम में पूछी गई है हाल ही में अभी। मणिपुरी डांस से संबंधित कलाकार झावेरी बहन है। इसमें 4 शामिल हैं। आर्टिकल 3 में क्या उल्लेखित है? तो किसी भी राज्य का नाम और सीमा में परिवर्तन का उल्लेख आर्टिकल 3 के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 23 में क्या है? तो आर्टिकल 23 में मानव अंगों की तस्करी पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता है, जिसे लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। नए राज्य का प्रवेश किस आर्टिकल के द्वारा होता है? तो आर्टिकल 2 में इसका उल्लेख किया गया है, नए राज्यों का प्रवेश। इसका एग्जाम्पल है सिक्किम, जो कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा शामिल किया गया है भारत में। अगला प्रश्न है, भगत सिंह और बीके दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम कब फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को यह बम फेंका गया था पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने के लिए। अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। यह सुपर टेट का क्वेश्चन, जो कि कई एग्जाम में भी और पूछा गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना कब हुई? तो 9 अगस्त 1925 डेट याद रखेंगे, जिसमें शामिल थे राम प्रसाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन प्लस चंद्रशेखर आजाद। 7 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। करजन के कार्यकाल में इसका विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को चलाया गया था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दांडी यात्रा कब से कब तक चली? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी और इसका अंत हुआ 6 अप्रैल 1930 को। नमक कर का विरोध करके गांधी जी ने यह यात्रा स्टार्ट की थी। नदियों का उद्गम से क्वेश्चन है, जो कि नदी से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में हुआ है। इसका अदर नाम है सांगपो, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। बांग्लादेश में यह जाकर के इसका नाम जमुना हो जाता है। नर्मदा नदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी बार बार पूछा जाता है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है नर्मदा नदी का उद्गम, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकम पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से हुआ है, गोदावरी नदी का उद्गम। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से हुआ। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, इन सभी नदी का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए। सुबनसिरी, धनसिरी, कामेंग और लोहित, ये कुछ प्रमुख ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों का नाम है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। पीएम प्लस सीएम बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा एमपी बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। एमएलए की भी 25 वर्ष है। राज्यसभा एमपी की न्यूनतम आयु 30 वर्ष प्लस एमएलसी का भी याद रखेंगे। राज्यसभा एमपी और एमएलसी की आयु 30 वर्ष। वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। पहले यह 21 वर्ष थी, जिसे 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा घटा करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया है और वर्तमान में अभी यह 18 वर्ष है। अम्बुबाची मेला यह कहाँ लगता है? तो असम में लगने वाला यह मेला है। असम का प्रमुख फेस्टिवल बिहू याद रखेंगे। बिहू के साथ ही साथ जोनबिल मेला भी असम में लगता है। मेघालय का प्रमुख फेस्टिवल
वांगला फेस्टिवल है जो कि 100 ढोलों का त्योहार इसे कहा जाता है। बेहदी खलम भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी मेघालय का प्रमुख फेस्टिवल है। मिजोरम में चाप चारकूट फेस्टिवल मनाया जाता है। सिक्किम में लोसांग, भूमचू और सागा दावा फेस्टिवल मनाया जाता है। अब हम देखेंगे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें जीवाणु जनित रोगों के नाम आप याद रखेंगे। ये बार बार पूछा जाता है, जीवाणु या वायरस से होने वाले रोगों के नाम। तो यहाँ हम देखेंगे जीवाणु। इसका ट्रिक है, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। इस ट्रिक से आप सभी रोगों के नाम आसानी से याद रख पाएंगे। बेटी रिया से बैक्टीरिया याद रखना है आपको। प्लेग, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, न्यूमोनिया और हैजा, ये सभी रोग जीवाणु द्वारा होते हैं। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका में इसकी खोज की थी। कोशिका की खोज यानी मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, और जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। 3 पुस्तक हैं, तीनों का नाम याद रखना है। प्रियदर्शिका, नागानंदा और रत्नावली, ये राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई बुक है। बाणभट्ट की पुस्तक कादम्बरी प्लस हर्षचरित्र, हर्षवर्धन के ऊपर इन्होंने लिखा है बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित्र। कृष्णदेव राय की पुस्तक का नाम है आमुक्त माल्यदा, अति महत्वपूर्ण है, यह तेलुगु भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है केमिस्ट्री से, चेल्कोजन वर्ग किसे कहा जाता है? तो वर्ग यानी ग्रुप 16 को चेल्कोजन वर्ग कहा जाता है। आवर्त सारणी, मोजले की आवर्त सारणी के अनुसार 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। 1913 में मोजले की आवर्त सारणी आई थी, जिसमें कि 118 एलिमेंट हैं। ग्रुप 18, जिसे अक्री गैस, न्यून गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस प्लस आदर्श गैस भी कहा जाता है। ग्रुप 17 के एलिमेंट को हैलोजन गैस कहा जाता है। ग्रुप फर्स्ट में क्षारीय धातु स्थित है। यदि बात की जाए हाइड्रोजन की खोज किसने किया, तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया है, और ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया है। कृत्रिम मधुरक किसे कहते हैं? सैक्रीन को कृत्रिम मधुरक के रूप में जाना जाता है। ब्लड शुगर में कौन सी शुगर पाई जाती है? तो ब्लड शुगर में ग्लूकोज पाई जाती है, जिसका फार्मूला C6H12O6 है। सुक्रोज यह मिलकर बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। फूड प्रिजर्वेशन में कौन यूज होता है? तो सोडियम बेंजोएट का यूज होता है खाद्य परिरक्षण में। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। केचुआ की खेती वर्मीकल्चर। पीसीकल्चर मछली पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंचमहल का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपरांत पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। यह यूनेस्को सूची में भी शामिल है। पूर्व का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो हुमायूं का मकबरा को पूर्व का ताजमहल कहते हैं। यह 4 बाग शैली में है, यानी कि इसके चारों तरफ बगीचा है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनाया है, जिसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। हौलेश्वर मंदिर कहाँ है? हौलेश्वर मंदिर कर्नाटक में स्थित है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जो कि पंचायतन शैली में है। मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो मंदिर। तुलु वंश से संबंधित कौन है? कृष्णदेव राय, ये तुलु वंश से संबंधित हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग को माना जाता है। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण फर्स्ट ने करवाया है, जो कि राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हैं। महाबलीपुरम यह तमिलनाडु में रथ मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। महाबलीपुरम इस रथ मंदिर को सप्त पैगोड़ा कहा जाता है। चोल वंश के संस्थापक कौन है? विजयालय चोल वंश के संस्थापक हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज फर्स्ट ने करवाया है।
भारत में वर्तमान में 43 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं यूनेस्को की सूची में, जो कि 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल और 1 मिक्स है। लेटेस्ट शामिल हुआ है मोइदम, जो कि 2024 में यहाँ पर नई दिल्ली बैठक में मोइदम को शामिल किया गया था। मोइदम कहाँ पर है? असम में है। अहोम वंश के राजा का कब्रिस्तान है यह। 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र पाए जाते हैं भारत में, यानी 18 बायोस्फीयर हैं, जिसमें कि 12 यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। पहला नीलगिरी है और लेटेस्ट है पन्ना। अगला प्रश्न है, फर्स्ट ओलंपिक कब हुआ था? फर्स्ट ओलंपिक हुआ था 1896 एथेंस ग्रीस में यह स्टार्ट हुआ था। 32वें क्रम का टोक्यो में हुआ। 33वें क्रम का पेरिस में, जो कि 2024 में हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसमें भारत का 71वां रैंक है। यदि पेरिस पैरा ओलंपिक की बात की जाए 2024 में, तो भारत का 18वां रैंक है, जिसमें पैरा ओलंपिक में 7 गोल्ड जीता गया है भारत के द्वारा। ये अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया था, गोल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। 34वां कहाँ पर आयोजित होगा? तो 2028 लॉस एंजल्स यूएसए में इसका आयोजन होगा, 34वां ओलंपिक का। 23वां कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ? तो 23वें क्रम का कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में यह होगा। बर्मिंघम में 22वें क्रम का हुआ था 2022 में। पहला हैमिल्टन कनाडा में इसका आयोजन हुआ था, पहले कॉमनवेल्थ गेम का। अगला प्रश्न है, 22वां फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 में आयोजित हुआ था। 2026 में 23वां क्रम का फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका प्लस मैक्सिको प्लस कनाडा में आयोजित होगा। कुछ पुस्तक के नाम हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस सभी पुस्तक के नाम आपको याद रखना है, 100% इम्पॉर्टेंट है। माई कंट्री माई लाइफ यह पुस्तक है लाल कृष्ण आडवाणी की, और इन्हें इस बार का भारत रत्न मिला है, इसलिए यह बुक जरूर पूछी जाएगी। मिल्खा सिंह की प्रमुख पुस्तक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की पुस्तक है। आई हैव द स्ट्रीट यह आर अश्विन की प्रमुख पुस्तक है। एशियन गेम्स की बात की जाए तो पहला एशियन गेम्स हुआ था 1951, दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, जो कि पहले क्रम का एशियन गेम 1951 में हुआ। उसके बाद इसका आयोजन 1982 में भी इंडिया में किया गया, और 19वें क्रम का पूछा जाए तो होंगझाओ चीन में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 19वें क्रम में भारत को चौथा रैंक मिला था। 107 मेडल भारत ने जीते थे, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है? नागालैंड याद रखेंगे, इसकी स्थापना 1 दिसंबर को हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। होजागिरी फेस्टिवल त्रिपुरा में सेलिब्रेट होता है, और भी याद रखेंगे केर पूजा, गरिया पूजा, खारची, कोकबरोक भाषा ये त्रिपुरा से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात की जाए तो इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को किया था। इसके पहले हेड व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। 1916 में यह अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसमें नरम दल और गरम दल का विलय किया गया। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। 1931 का अधिवेशन कराची अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। 1924 का अधिवेशन महात्मा गांधी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, बेलगांव कर्नाटक याद रखेंगे। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की जनजाति याद रखना है जूलू और बोहर है। पिग्मी जनजाति कांगो में पाई जाती है, जो कि सबसे छोटे कद की जनजाति है। बुशमैन प्लस कालाहारी जनजाति बोत्सवाना में पाई जाती है। मसाई जनजाति केन्या की प्रमुख जनजाति है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम है। न्यूटन के थर्ड लॉ में किसका उल्लेख किया गया है?
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के थर्ड लॉ में है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जड़त्व का नियम है। अगला है विश्व वन्यजीव कोष का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ब्रुसेल्स में नाटो प्लस यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। यूएनओ इसका हेडक्वार्टर मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, UNWTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। भारत के पहले CAG का नाम बताना है। वी नरहरि राव भारत के पहले CAG रहे हैं। भारत के फर्स्ट महान्यायवादी कौन थे? MC सीतरवार। फर्स्ट वित्त आयोग के हेड किसे बनाया गया था? तो भारत के पहले वित्त आयोग के हेड थे केसी नियोगी। और वर्तमान की बात की जाए कि वर्तमान में CAG पद पर कौन नियुक्त है? गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और जाते जाते आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का रिवीजन आप कर सकें आसानी से और बहुत ही कम समय में।